तो बच्चों आज लेकर आए हैं पेपर का सेकंड पार्ट, सेक्शन बी हम इसमें कर रहे हैं। ये है क्लास 10 सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एडुकार्ड से हमको मिला है। क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सप्रेस 8190 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखिए मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स किए हुए हैं पहले से 8190, तो आपको भी सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर्स कर देने हैं और इस तरीके से लिख देने हैं और क्वेश्चन आपका सॉल्व। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है PB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O। देखिए उसने कहा PB एक टेंजेंट है जो O पॉइंट वाला सर्कल है एक, O जिसका सेंटर है एक ऐसा सर्कल, उसकी टेंजेंट है PB। तो ये यहाँ पे मैंने नीचे ऐसे ड्रॉ कर दिया PB। उसके बाद उसने कहा AB इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24। अब यहाँ पर एक कॉर्ड बनाई है AB, दिस इज AB जिसकी लेंथ है 24 एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा अगर कॉर्ड से कभी भी सेंटर की डिस्टेंस देगा, लिखा ना फ्रॉम द सेंटर, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम लेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉर्ड से जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो बेसिकली जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड को वो आधा आधा करता है, यानी ये बाइसेक्ट करने का मतलब ये 12 और 12 हो गई है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये थ्योरम पढ़ी हुई है हम लोगों ने 9th में। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। सो इन दैट केस ये 12 आ गया, तो हमको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा, इफ द टेंजेंट इज ऑफ लेंथ 20, टेंजेंट की लेंथ 20 है अगर, तो PO की लेंथ बताइए। अच्छा PO के लिए PO को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये PO है, देखिए PO P से यानी O को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये लेंथ मुझे निकालनी है। तो ऐसे तो कोई लिंक समझ नहीं आ रहा है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग मेहनत करते हैं। अब वो मेहनत ये करते हैं, आप ज्वाइन करिए O से B को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो OB इज नथिंग जस्ट रेडियस, OB को ज्वाइन करा एंड OB इज रेडियस। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का है। इन द मीन वाइल मुझे ये भी दिख रहा है, अगर मैं इस पॉइंट को M मान लूँ तो ये जो छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल OMB, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका फिगर करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिगर अगर आपका करेक्ट है क्वेश्चन ईजी हो गया। मैंने कहा ट्राइंगल OMB, यहाँ पे देखिएगा ये रेडियस जो है परपेंडिकुलर है, तो यानी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि OB का स्क्वायर जो होगा वो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के बराबर होगा। 5 मतलब OM प्लस MB, तो 5 स्क्वायर इज 25, दिस इज 144, ये बन जाएगा 169। OB स्क्वायर विल बी 169, यानी OB हो जाएगा हमारा 13। ये लाइन आ गई मेरे पास 13। अब फिर से मुझे तो एक्चुअली PO फाइंड आउट करना है ना, PO। तो PO आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम जाएंगे ट्राइंगल POB में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ON ट्राइंगल OPB। OPB में अगेन आपको एक बार फिर से पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके वहाँ पर इसको ईजिली कर पाएंगे। तो जल्दी से हम लोग जरा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं इस ट्राइंगल में OPB में। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, हमेशा इस पे ध्यान रखना, इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो ये बना OP स्क्वायर इज टू 20 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ये हुआ 400 और 169, तो ये OP स्क्वायर हो गया 569। 569 के आप फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए 569। अब यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये किसी से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखिए ये ऑब्वियसली 2 से नहीं होगा, 9 6 15 5 23 से नहीं हो रहा है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से भी नहीं है, क्योंकि 7 8 से 56 9 बच जाएगा। इसी तरह से 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं दिखता हो रहा है। तो अगर इतने आगे तक हम पहुँच जाएंगे तो ये मतलब हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ऐसे नंबर्स के लिए ढूंढना कि कहाँ से किससे डिवाइड करें या किससे डिवाइड नहीं करें। तो उस कंडीशन में हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो हम इसको यहाँ छोड़ दें
क्योंकि इसको छोड़ा जा सकता है, एट दिस स्टेप हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, तो इसको बेटर है कि आप रूट 569 करके छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है और बहुत या फिर बहुत दूर जाकर हमें कहीं पर इसका रूट मिलेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है आपका। तो बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि कहाँ पर परपेंडिकुलर है, कहाँ पर कौन सी साइड हाइपोटेनस है, क्योंकि साइड आपकी जो 20 है वो ओ पी भी दिया हुआ है, उसने लिखा है यहाँ पर जो कॉर्ड है इट इज सॉरी जो टेंजेंट है, टेंजेंट उसने कहा ना इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 20, तो टेंजेंट इज 20, दिस इज 13, सो पी ओ इज हाइपोटेनस इन दिस ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल 90 का है, तो इसलिए हमने उसको वहीं पर छोड़ दिया है, बिकॉज आगे जाकर सॉल्व वो नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका और पार्ट देखें, तो और पार्ट में उसने कहा पी ए इज टेंजेंट टू सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है पी ए, एंड पी बी सी इज अ सेकेंड ऑफ द सर्कल विद बी सी एस डायमीटर। पी बी सी ऐसे बना सकता था मैं, उसने लेकिन ये कहा कि डायमीटर है, तो डायमीटर है तो ये बिल्कुल बीच से सेंटर से सर्कल के जाएगी इस तरीके से, और जिस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं वो है बी और सी, ठीक है। उसने हमसे ये भी कहा इफ एंगल ए ओ सी इज 130, ये ए है ये ओ है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ए ओ सी यानी ये एंगल इज 130 डिग्री, तो फाइंड ए पी बी, जहाँ पर ओ सेंटर है ये ओ है, ए पी बी यानी ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ये पार्ट बहुत इजी है लास्ट के कंपैरिजन में, अगर ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो ध्यान से करिएगा, ये इजी है। देखिए अगर ये 130 है तो ये 50 होगा, उसके बाद रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है तो दिस इज 90, अब ये 90 ये 50, तो ये ऑब्वियसली 40 डिग्री का हो गया। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको बहुत इजीली कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में उसने कहा इफ क्यू 1 0,1, देखिए क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन लेकर आएंगे। इफ क्यू 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P53 एंड RX6, एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 1, ये इक्विडिस्टेंट है यहाँ से P5 का -3, और एक दूसरा पॉइंट है RX, ये दोनों इक्विडिस्टेंट है, मतलब PQ और QR बराबर है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि PQ एंड QR आर इक्वल। उसने कहा प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट 2 वैल्यूज ऑफ x, बेसिकली वो ये कह रहा है कि आप x की वैल्यू निकालिए और यू शुड गेट 2 वैल्यूज ऑफ x। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं नहीं आ रही हैं। अगर उसने प्रूफ करने के लिए कहा है तो डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। PQ तो x1 y1 x2 y1 यानी 0 -5, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, +1 -3 तो ये 1 + 3 का होल स्क्वायर, इसका रूट इज इक्वल्स टू QR, Q से R यानी x -0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लिख देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये रूट से रूट हट जाएगा और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 6 - 1 25। तो देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा, 25 से 25 कट जाएगा और मेरे पास आया x स्क्वायर इज 16। अब x की अगर हम वैल्यू लेकर आएंगे तो यहाँ पर बच्चे लिख देंगे 4 कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्लास 10th में हम लोग हैं, तो यस कुछ बच्चे समझ भी गए हैं, मैक्सिमम बच्चे इसको समझ गए एक्चुअली। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगे +-4, क्योंकि +4 का स्क्वायर करेंगे वो भी 16 है, -4 का स्क्वायर करेंगे वो भी 16 है। तो एक्चुअली x की 2 वैल्यूज हमारे पास हैं +-4। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा इसी का और पार्ट है एक्चुअली। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 चॉइसेस आपको मिल रही हैं। तो CBSE ने पैटर्न बहुत इजी रखा हुआ है, मतलब नॉर्मल पैटर्न है, आप लोग आराम से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। टारगेट पूरा 100 मार्क्स का है, तो मेहनत करनी है, लास्ट टाइम है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। फाइंड द रेशियो इन विच 4P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखिए आपको एक पॉइंट दे दिया
फिगर ड्रॉ करके करेंगे ना तो हमेशा क्वेश्चन बढ़िया हो जाता है। तो थोड़ा सा चाहे आप छोटा सा रफ फिगर ही ड्रॉ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहीं पर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4P, और ये किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमको नहीं पता कि कौन सा रेशियो है वो। तो सबसे पहले हमको उसने कहा कि आप वो रेशियो फाइंड आउट कर दें। तो देखिए रेशियो फाइंड आउट करना इज़ वेरी इजी। आपको सिर्फ इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको x2 y2, और रेशियो जो मैंने माना है वो m रेशियो n मान लिया। लेट कर लेते हैं रेशियो इज m और n, और ये x5 होगा बीच वाले। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। सेक्शन फॉर्मूला कहता है x, y यानी p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इज इक्वल्स टू mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n। आप के रेशियो 1 से भी कर सकते हैं, और सेम my1 ny2 एंड डिनोमिनेटर में m प्लस n। थोड़ा सा कट रहा है, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट कर दूंगा। ये m y1 प्लस n y2 है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू लगानी है p। x की वैल्यू 4 0, m इज m, x1 इज 2 प्लस n इज n, x2 इज 6 अपॉन m प्लस n। और देखिए यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, उसकी हम बात करने की कोशिश करते हैं। y कोऑर्डिनेट है m, तो ये m ही रहेगा। y1 इज 3 प्लस n ही रहेगा, और y2 इज ऑल्सो 3 अपॉन। अब इस स्टेप पर आकर देखिए हमें क्या करना होता है, हम लोग करते हैं कंपैरिजन थोड़ा सा सॉल्व करके। तो मैं अभी कंपेयर ही कर लेता हूँ। इसको 2m लिख देंगे, इसको 6n, तो ये बन जाएगा 2m प्लस 6n इज 4, और ये हो जाएगा 3m प्लस 3n, m प्लस n इज 0। देखिए यहाँ से किसी भी तरह से हमें ये करना है कि किसी भी कंडीशन में हमें m रेशियो n मिल जाए, यानी m अपॉन n मिल जाए, और इसमें एक चीज़ और है कि दिस इज 4p, तो सॉरी दिस इज 4p, तो ये p है, इट्स नॉट 0, इट्स p। तो इसका मतलब ये तो मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता हूँ, तो मुझे सॉल्व तो यही करना है। तो इसको सॉल्व करके m रेशियो n निकालते हैं। अब देखिए ये वेरी इजी टू सॉल्व। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 2m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 4m प्लस 4n। और आप क्या करो, m को एक साइड कर लो और n को एक साइड, और ये बन जाएगा 4n माइनस 6n, तो ये बनेगा माइनस के 2m इज इक्वल्स टू माइनस के 2n। इसको नीचे ले जाएं तो m अपॉन n माइनस 2 अपॉन माइनस 2, यानी m रेशियो n आपका हो जाएगा 1:1, क्योंकि 2 से 2 कट गया, 1 बचा। तो m रेशियो n मेरे पास आ गया है 1:1। तो क्वेश्चन 90% सॉल्व हो गया, जिसने उसने कहा कि फाइंड द रेशियो मैंने फाइंड आउट कर दिया है। उसने एक चीज़ और बोली है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखिए आप m और n की वैल्यू यहाँ लगा दें बिल्कुल अच्छे से, जो 3m प्लस 3n इज इक्वल्स टू m प्लस n है, आप इसकी वैल्यू यहाँ लगा दें, आपको ईजिली जो p की वैल्यू है वो मिल जानी चाहिए। ओके, तो इसकी वैल्यू चलिए लगा लेते हैं, क्वेश्चन को पूरा ही कर लेते हैं। हमसे उसने कहा 3m प्लस 3n अपॉन m प्लस n इज इक्वल्स टू p। अब देखिए m की जगह 1 लगाओगे 3, और 3 1 सा 3, 3 प्लस 3 6 अपॉन 1 प्लस 1 हो गया 2, 6 अपॉन 2 मीन्स 3। तो p की वैल्यू मेरी आ गई है 3। ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर मिल जाते हैं। देखिए बोर्ड में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस, या आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों ने सोशल मीडिया पे इतने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन डाल रखे हैं, बोर्ड में इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बेहतर है कि आप सैम्पल पेपर करें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करें, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से रिवाइज करें। एनसीईआरटी से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कम आते हैं स्टैंडर्ड के पेपर में, लेकिन आपको लगभग 40 से 50 नंबर का एनसीईआरटी मिलेगा अभी भी।
तो बहुत ध्यान से करें। ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लिया, उसने कहा साइन 30 माइनस 2 साइन क्यूब 60 अपॉन 10 स्क्वायर 60। देखिए इस क्वेश्चन में सीधे सीधे वैल्यूज का खेल है, आपको वैल्यू सही पता होनी चाहिए बस। साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 2 इंटू साइन 60 होता है √3/2 और क्यूब है तो क्यूब कर देते हैं। 1060 होता है √3 और इसका स्क्वायर। देखिए अब सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3 और 2 का क्यूब हो गया 8 अपॉन ये बना 3। फिर वही इससे मैंने काट दिया, ये बनता 3√3 अपॉन 4 और 3। अभी देखिए ऊपर डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो मैं नीचे वाले के साथ कंबाइन इनको नहीं कर सकता हूँ जब तक ये चीज़ें सेम नहीं होती तब तक। तो इस कंडीशन में अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2/4। तो मैं यहाँ पर इसको 2/4 रख समझता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3√3 अपॉन 4 और इसके अपॉन में 3 है, ये 4 और 3 एक साथ हो जाएंगे एंड अपॉन में 12। 4 इंटू 3 ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेसिकली। ये इसका आंसर हो गया। इससे आगे सॉल्व ये होगा नहीं, डिनोमिनेटर आपका रैशनल है तो रैशनलाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था, इजीली हमने किया है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए का, सेक्शन बी का, इसके बाद हम सेक्शन सी करने वाले हैं। देखिए सेक्शन सी जो है ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आएंगे तो उसको भी बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। ये देखिएगा, ये सेक्शन सी है, इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चंस ही होंगे, ऐसे टफ नहीं होते इसमें भी। पहले लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उसने कहा आर्ची रेंडमली सेलेक्ट्स अ टिकट फ्रॉम अ बैग, यानी एक बैग में बहुत सारे टिकट्स रखे हैं जिसमें नंबर लिखे हैं 1 से लेके 40 तक। आर्ची नेम है किसी का, उसने एक टिकट इसमें से निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज शी सेलेक्टेड हैज अ नंबर अ मल्टीपल ऑफ 5। 1 से 40 तक के नंबर्स हैं, उसमें 5 के मल्टीपल्स ढूंढिए। 5 के मल्टीपल्स जो यानी 5 से डिवाइड हो जाए। तो फेवरेबल आउटकम्स बना लेते हैं, सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। देखिए इस चीज़ को ना बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि बोर्ड में प्रॉपर तरीके से आपको वर्क को रिप्रेजेंट करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप आंसर लिख दें और आप एक्सपेक्ट करें कि नंबर मिल ही जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर या गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5, आप ये भी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए फेवरेबल आपका ये है कि जो ये नंबर्स हैं, जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हमने लिए, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने कहा ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हैं 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितने हैं 40 हैं, 40 ही तो हैं, इसको काट देंगे 8 से तो इट विल बिकम 1/5। तो ये आपका सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। किसी भी आपको टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, उस पर वीडियो बनाई जाएगी।